लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु में एसआईआर के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के विश्लेषण से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में करीब 2,60,000 अधिक महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के पोलिंग बूथ स्तर के आंकड़ों के अनुसार कुल 70,30,000 नाम हटाए गए, जिनमें लगभग 49,90,000 महिलाएं और 47,30,000 पुरुष हैं। विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के नाम अधिक हटाने का मुख्य कारण विवाह संबंधी स्थानांतरण है, खासकर युवा महिलाओं में। वर्ष की शुरुआत में महिलाएं पुरुषों से 12 लाख से अधिक थीं, जो अब घटकर 10,40,000 रह गई। यह ड्राफ्ट रोल अभी अंतिम नहीं है और दावे आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई पोस्ट या नियोक्ता अपने कर्मचारी की जाति की जांच नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ जिला जाति सत्यापन समिति का है। यह फैसला फायर स्टेशन ऑफिसर राजू तलवार के मामले में आया है, जिनकी जाति तलवार पहले पिछड़ा वर्ग में थी, लेकिन 2020 में संशोधन के बाद अनुसूचित जनजाति में आ गई और उन्हें प्रमोशन मिला। जनवरी 2025 में उनके विभाग ने जाति पर जांच का नोटिस जारी किया, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा है कि कानून के मुताबिक नियोक्ता को ऐसा अधिकार ही नहीं है, ये सिर्फ विशेष समिति कर सकती है, वरना कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इंद्री किलांद्री पहाड़ी पर श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देवस्थानम के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी वीके सीनानायक ने जारी सर्कुलर में कहा है कि श्रद्धालु साड़ी, धोती, कुर्ता जैसी पारंपरिक कपड़ों में ही दर्शन कर सकेंगे, जबकि जींस या आधुनिक पोशाक पहनने वालों को मंदिर परिसर या गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन ले जाना भी प्रतिबंधित होगा। ये नियम चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक कपड़ों की दुकानें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये कदम तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की तर्ज पर उठाया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में कृष्णा नदी के जल बंटवारे को लेकर सबसे बड़ी लूट उनके शासनकाल में हुई। केसीआर ने प्रतिकूल जल बंटवारा समझौतों पर सहमति देकर तेलंगाना के सिंचाई प्रोजेक्ट्स की मौत का वारंट लिख दिया। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि केसीआर ने कृष्णा नदी के 811 टीएमसी जल में से आंध्र प्रदेश को 512 टीएमसी देने की सहमति देकर तेलंगाना के लिए मात्र 299 टीएमसी छोड़ा, जिससे राज्य के प्रमुख प्रोजेक्ट्स जैसे पलमूरू रंगारेड्डी को भारी नुकसान हुआ। 21 दिसंबर को केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में रेड्डी ने केसीआर को विधानसभा में जल बंटवारे पर खुली बहस की चुनौती भी दी। मलयालम फिल्म अभिनेता शाइन टॉम चोको को फोरेंसिक रिपोर्ट ने ड्रग सेवन के आरोपों से मुक्त कर दिया है। जांच में उनके शरीर के नमूनों में कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया, जिससे पुलिस के लिए एनडीपीसी एक्ट के तहत आरोप साबित करना अब मुश्किल हो गया है। घटना 16 अप्रैल की रात की है, जब डिस्ट्रिक्ट एंटी नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स की टीम ने होटल पर छापा मारा था। सीसीटीवी फुटेज में अभिनेता को तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर स्विमिंग पूल क्षेत्र पार करके और सीढ़ियों से भागते देखा गया था। इस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर मामला दर्ज किया था। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पुडुचेरी में भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने तिलासूपेट सरकारी गर्ल्स स्कूल में एक बच्चे को वैक्सीन देकर की। इस मौके पर विधायक एकेडीवी अरुमुगम, केएसपी रमेश और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मनावेली निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा स्पीकर आर सेल्वम ने तावलकुप्पम पीएचसी पर अभियान की शुरुआत की। जिपमेर के शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कैंप लगाए गए। अंडमान निकोबार की राजधानी श्री विजयपुरम में ह्यूमन टच संगठन ने गड्डाटोली में क्लोथ शेयर पहल के तहत गरीब परिवारों को उपयोगी कपड़ों का दान और वितरण किया। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो